हे गाइस, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ आई हेट माई वाइफ एपिसोड 23। पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि अपने डॉटर के साथ खेल रहे थे। तभी वहाँ पर फ्रेन आ जाते हैं। फ्रेन बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहते हैं, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? बेकी कहते हैं, हाँ जाना है, पर मैं थोड़ी सी लेट जाऊँगी। फ्रेन कहते हैं, क्यों? बेकी कहती है, तुम देख नहीं रही हो, मैं अपनी डॉटर के साथ खेल रही हूँ। फ्रेंड कहते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। तुम तो कल बता रहे थे बहुत सारा काम है। बेकी कहते हैं, हाँ फ्रेंड, काम है, लेकिन मेरे लिए मेरी डॉटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। फ्रेंड बेकी के पास जाते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे पता है, लेकिन डैड ने थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। बेकी कहती है, डैड ने कॉल किया था तुम्हें? फ्रेंड कहती है, तुमने कॉल रिसीव नहीं किया इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा आज तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम्हें जल्दी ऑफिस जाना होगा। तभी बेकी अपने मोबाइल की ओर देखती है तो उसको पता चलता है सच में उसके डैड ने 2 बार कॉल किया है। बेकी कहती है, मैं तो अपने क्यूट बेबी के साथ खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। तभी फ्रेंड कहती है, बेकी तुम्हें अपने काम पर भी तो ध्यान देना होगा। बेकी कहती है, हाँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रही हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊँगी। तभी फ्रेंड कहती है, ओके जल्दी आ जाना। वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। बेकी फ्रेंड के फोrehead पर एक किस करते हैं, उसके बाद अपने क्यूट लिटिल डॉटर के फोrehead पर एक किस करते हैं और बाय कहकर हाउस से बाहर चले जाते हैं। अभी फ्रेंड हमेशा अपने डॉटर के पास ही रहते हैं। अभी वो कम काम करते हैं क्योंकि उसको अपने डॉटर की ख्याल रखना है, उसके पास ही रहना है। फ्रेंड ने कुछ दिन पहले ही एक सर्वेंट रखा हुआ है जिसका नाम है मारिया। वो फ्रेंड और बेकी की बेबी को देखभाल करने में हेल्प करते हैं। फ्रेंड मारिया को बुलाते हैं। मारिया जब फ्रेंड के पास जाते हैं तो फ्रेंड कहते हैं, बेबी के कुछ कपड़े हैं, उन्हें जाकर साफ करके ले आओ। मारिया यस कहती है। नेक्स्ट सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में मौजूद थे। आज उसका एक इम्पोर्टेंट मीटिंग था। कुछ देर बाद ही वो मीटिंग में जाते हैं। वहाँ पर रिची भी मौजूद था, उसके डैड भी मौजूद थे। 1 घंटे के बाद मीटिंग एंड हो जाता है और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ था। आयरन बेकी के पास आते हैं और कहते हैं, बेकी मैं तुमसे एक सवाल करूं? बेकी कहते हैं, हाँ कहो। आयरन पूछती है, क्या तुम आना को मिस नहीं करती हो? ये बात सुनते ही बेकी जिस फाइल को देख रही थी उस फाइल को क्लोज कर लेते हैं और आयरन की ओर देखते हैं और कहती है, मैं उसे मिस करती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तभी आयरन कहती है, बेकी तुम इतने दिनों से उससे एक बार बात भी नहीं किए हो, अगर तुम उससे मिस करते हो तो बात क्यों नहीं करते हो? बेकी कहती है, आयरन तुम्हें पता है आना मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखते थे और मैं उसको कॉल करके फिर से अपने क्लोज लाना नहीं चाहती हूँ। अगर इसके बारे में फ्रेंड को पता चलेगा उसको बहुत बुरा लगेगा। तभी आयरन कहती है, हाँ ये बात तो है, लेकिन अगर कभी आना तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? बेकी कहती है, मैं पहले से ही उसको समझा दूँगी, हम दोनों के बीच सिर्फ़ फ्रेंडशिप ही रह सकती है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आयरन ये बात सुनकर नोट करती है। बेकी आयरन की ओर देखकर कहती है, इतने दिनों से तुमने कभी ये सवाल नहीं किया था, आज अचानक से ये सवाल क्यों कर रही हो? आयरन कहती है, 3 दिन पहले मुझे आना ने कॉल किया था। वो बता रही थी वो यहाँ पर वापस आ रही है। बेकी आयरन की बात सुनकर कुछ भी नहीं कहती है, पर उसके मन में एक सवाल आ रहा था, आना यहाँ पर वापस क्यों आ रही है? इतने दिन बीत चुके हैं, उसने ना बेकी को कभी कॉल किया है और ना ही मिलने की कोशिश की है, तो फिर वो अचानक से यहाँ पर क्यों आ रही है? नेक्स्ट सीन में फ्रेंड को देखा जाता है जो कि अपने बेडरूम में थे। उसके मोबाइल पर तभी कॉल आता है। नॉम ने ही कॉल किया था। फ्रेंड जैसे ही कॉल रिसीव करते हैं, नॉम स्माइल करते हुए बहुत खुश होकर कहते हैं, फ्रेंड एक गुड न्यूज़ है। फ्रेंड उसकी आवाज़ सुनकर ही जान जाती है नॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी है। फ्रेंड भी स्माइल करते हुए कहते हैं, गुड न्यूज़, और वो क्या है? नॉम कहते हैं, फ्रेंड मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है। फ्रेंड ये सुनकर कहते हैं, क्या तुम्हारी शादी होने वाली है? और ये कैसे हुआ, कब हुआ? तुमने इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं है। कौन है वो बॉय? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नॉम कहती है, फ्रेंड इतने सारे सवाल एक बार करोगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगी? मुझे बताने तो दो।
मैं 3 महीने पहले एक बॉय से मिली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। हम दोनों बार में मिले थे। इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया नहीं था क्योंकि मैं खुद ही श्योर नहीं थी वो बॉय कैसा है। लेकिन हम दोनों मिलते रहे, एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जान लिया और मुझे धीरे-धीरे उस पर बिलीव होने लगा। वो बहुत अच्छा है, मेरी टेक केयर करता है और ऑलवेज़ मुझे स्माइल करवाने की कोशिश करता है। फ्रेंड ये सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा तो मतलब तुम खुद ही क्लियर नहीं थे इसलिए मुझे नहीं बताया। नॉम कहते हैं, हाँ क्योंकि मैं उसको पहले अच्छे से जानना चाहती थी वो कैसा है। तभी फ्रेंड कहती है, नॉम मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुमने पहले मुझे बताया भी नहीं। तभी नॉम कहते हैं, तुम्हें बताकर क्या फ़ायदा होता? क्या तुम मेरे साथ बार आती उससे मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए? मैं और हैंक तुम्हें कितनी बार पूछ चुके हैं, हमारे साथ एक बार बाहर चलो, घूम के आ जाना, लेकिन तुम कभी भी हाँ नहीं करती हो। मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे साथ शॉपिंग चलो, लेकिन तुमसे वो भी नहीं होता है और तुम अभी कह रहे हो मैंने तुम्हें बताया नहीं। तुम्हें कुछ भी पूछो तो ना ही करती हो। तुम्हें ऑलवेज़ सिर्फ़ बेकी के साथ रहना होता है, उसके साथ घूमना होता है और उसके साथ ही शॉपिंग जाना होता है। तुम हमें टाइम देती हो? तभी फ्रेंड कहती है, वो जो भी हो, तुमने मेरे साथ गलत किया है और तुम भूलो मत मैंने बेकी से शादी की है। मैं उसके साथ नहीं घूमूँगी तो किसके साथ घूमूँगी? ये सुनते ही नॉम कहते हैं, वही तो मैं भी कह रही हूँ, अभी तुम्हारी शादी हो गई है और तुम्हारी पूरी दुनिया तुम्हारी वाइफ ही है। तुम मेरे साथ कभी वक़्त ही नहीं बिताते हो, तो मैं तुम्हें कैसे बताती? इसीलिए फ्रेंड समझने की कोशिश करो। अभी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना और तुम इतनी ज़्यादा नखरे मत दिखाओ। 4 दिन बाद सैटरडे को मैंने एक छोटी-सी पार्टी रखी है, जहाँ पर वो आने वाला है, तो तुम्हें बेकी को साथ लेके आना है ताकि तुम दोनों उससे मिल सको। तभी फ्रेंड कहती है, ठीक है, मैं बेकी को बता दूँगी, हम वहाँ पर आ जाएँगे। तभी नॉम कहती है, और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, तुम दोनों अकेले मत आना, बेबी को भी साथ लाना। तभी फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ नॉम, मैं उसको लेके आऊँगी। नॉम फ़ोन को कट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के 9 बज रहे थे। बेकी अब हाउस में मौजूद है। फ्रेंड और बेकी डिनर कर रहे थे। बेकी स्माइल करते हुए कहती है, बेबी सो गई? फ्रेंड कहती है, हाँ वो सो गई है। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करते हुए खा रहे थे। तभी बेकी को याद आ जाता है आयरन ने आज उसको क्या कहा है, आना यहाँ पर वापस लौटने वाले है। बेकी सोच रही थी क्या इसके बारे में मैं फ्रेंड को बताऊँ या ना बताऊँ। अगर मैं उसको बताऊँगी तो शायद वो सैड हो जाएगी और अगर नहीं बताई, फ्रेंड ने उसको सामने देख लिया तो वो बेकी से सवाल करने लग जाएगी कि बेकी ने पहले उसको क्यों नहीं बताया। तभी फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं तो बेकी की फेस थोड़ी-सी सीरियस लग रही थी। फ्रेंड पूछती है, बेकी क्या हुआ? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, कुछ ख़ास नहीं, मैं बस ऑफ़िस के कुछ काम के बारे में सोच रही थी। फ्रेंड कहती है, बेकी तुम अभी अपने वाइफ़ के साथ बैठकर डिनर कर रहे हो, अभी तो ऑफ़िस के बारे में मत सोचो। बेकी फ्रेंड के हाथ को होल्ड करते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, माय डियर वाइफ़, मैं कहीं पे भी मौजूद होती हूँ तो तुम ही मेरे दिमाग में होती हो। फ्रेंड अपने हाथ को खींच लेते हैं और कहते हैं, हाँ अभी मैंने देखा। बेकी ये देखकर स्माइल करते हैं, फ्रेंड की हाथ को फिर से होल्ड कर लेते हैं और किस करते हुए कहते हैं, ओह मेरी ब्यूटीफुल वाइफ क्या नाराज़ हो गई? फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, हाँ मैं नाराज़ हो गई क्योंकि तुम आजकल मुझ पर ध्यान ही नहीं देते हो, मुझसे लव भी नहीं करते हो। बेकी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने वाइफ को ऑलवेज़ लव करती थी, करती हूँ और हमेशा करूँगी। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल कर रहे थे बट फ्रेंड उसकी ओर ही नहीं देख रहे थे। वो थोड़ी-सी मुँह फुलाए हुए थे। बेकी उसके क्लोज़ जाते हैं, उसके गाल पर एक किस करते हैं और कहते हैं, मेरी वाइफ के चेहरे पे ये फेस बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। जब वो स्माइल करती है तो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगती है ना? फ्रेंड जैसे ही ये सुनते हैं वो भी स्माइल करने लगते हैं। बेकी फ्रेंड के फोड़े पर एक किस करते हैं और कहते हैं, तो डिनर कंप्लीट कर ले। वो दोनों स्माइल करते हुए डिनर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और बेकी अपने रूम में मौजूद थे। बेकी ने फ्रेंड को होल्ड करके रखा हुआ था। वो दोनों ही विंडो के पास खड़े हुए थे और आसमान की ओर देख रहे थे चाँद को। तभी फ्रेंड कहती है, आज चाँद कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। बेकी फ्रेंड के गाल पर एक किस करते हुए कहते हैं, हाँ ब्यूटीफुल तो लग रहा है बट मेरे पास जो मेरी लव खड़ी हुई है उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है।
फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो? बेकी फ्रेंड की ओर भी क्लोज चले जाते हैं और कहते हैं, नहीं, जो सच है मैं वही बता रही हूँ। अब मेरी ब्यूटीफुल वाइफ है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, तो मैं खुद को कैसे रोकूं? इसलिए तुम्हारा तारीफ करना तो बनता है। फ्रेंड बेकी की ओर देखते हैं और उसको ग्रैब करते हुए कहते हैं, तो क्या अब हम दोनों एक दूसरे के साथ? बेकी फ्रेंड की बातों को समझ जाते हैं। वो उसकी थोड़ी सी और क्लोज जाते हैं। दोनों के बीच पैशनेटली किस होना स्टार्ट होता है। बेकी फ्रेंड को किस करते हुए धीरे धीरे बेड के पास ले जाते हैं। फ्रेंड बेड पे लेट जाते हैं। बेकी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए फिर से उसके फोड़ पर एक किस करते हैं और फ्रेंड के टॉप पर आ जाते हैं। फ्रेंड ने जो क्लॉथ पहने हुए थे, बेकी उसको धीरे से ओपन कर रहे थे। वो दोनों के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थे। बेकी फ्रेंड के नेक पर किस करना स्टार्ट करती है। फ्रेंड बेकी के लव को फील कर रहे थे, उसके हर एक किस को फील कर रहे थे। फ्रेंड को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। बेकी भी बड़े ही प्यार से अपने वाइफ को लव कर रहे हैं। दोनों के बीच प्यार और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। बेकी फ्रेंड को टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड उसको फील कर रहे थे। बेकी की हर एक टच फ्रेंड को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे फ्रेंड की सांसें बढ़ने लगती है। बेकी भी उसको लगातार टेस्ट कर रहे थे। फ्रेंड की हार्ट बीट धीरे धीरे तेज हो रही थी। बेकी के हर एक सॉफ्ट टच से उसकी हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। दोनों के बीच ये सब ना जाने कितने बार हो चुका है, लेकिन जब भी वो दोनों क्लोज आते हैं, एक दूसरे को लव करते हैं, तो दोनों को ही ये फील होता है जैसे ये फीलिंग नया है। बेकी फ्रेंड के स्टमच पर किस कर रहे थे। फ्रेंड की आंखें अपने आप ही बंद हो रहे थे। फ्रेंड बेकी के लिप्स को अच्छे से फील कर पा रहे थे। फ्रेंड की सांसें और भी ज़्यादा तेज होने लगे थे। बेकी धीरे धीरे अपने टीजिंग को और भी ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड अपने सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद ही वो शांत हो जाते हैं। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर उसके फोल्डर पर एक किस करते हैं और उसके कान में जाकर कहते हैं, माय डियर वाइफ, मैंने अच्छा परफॉर्म किया ना? फ्रेंड उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम ऑलवेज अच्छा ही परफॉर्म करते हो। बेकी स्माइल करते हैं और फ्रेंड को हग कर लेते हैं। कुछ देर बाद ही दोनों को नींद आ जाती है। दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ब्यूटीफुल मॉर्निंग दिखाया जाता है। फ्रेंड अपने डॉटर के साथ खेल रहे थे। बेकी रेडी हो चुकी थी ऑफिस जाने के लिए। वो फ्रेंड के पास आते हैं तो फ्रेंड कहते हैं, बेकी तुम आज ऑफिस मत जाओ, हम दोनों शॉपिंग के लिए जाएंगे। बेकी कहती है, पर ऑफिस में काम है। फ्रेंड कहती है, प्लीज़ बेकी, आज हम शॉपिंग के लिए चलते हैं, तुम डैड को कॉल करके बता दो। बेकी कहती है, ठीक है, मैं उनसे बात करके देखती हूँ। तभी फ्रेंड कहते हैं, तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है, तुम्हें आज मेरे साथ ही जाना होगा, क्योंकि 4 दिन बाद नॉम के घर में एक पार्टी है और हम तीनों को ही वहाँ पर जाना है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग चलना होगा। बेकी ये सुनकर नोट करते हैं। तभी ही उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। उसके डैड ने ही कॉल किया था। बेकी कॉल रिसीव करते ही उसके डैड कहते हैं, बेकी आज रात तुम फ्रेंड और बेबी को लेकर हमारे हाउस आना, यहाँ पर डिनर करेंगे। बेकी कहते हैं, ओके डैड, हम आ जाएंगे। और एक बात, आज मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए क्योंकि फ्रेंड और मुझे शॉपिंग जाना है। बेकी के डैड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ हाँ, ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन दिनों तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आज छुट्टी ले लो। ये सुनकर बेकी स्माइल करती है और अपने डैडी को थैंक यू कहती है। कॉल रखने के बाद बेकी फ्रेंड की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, अब बताओ कहाँ जाना है? फ्रेंड ये सुनकर स्माइल करते हुए अपने वाइफ को हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। बेकी फ्रेंड और अपने बेबी को लेकर अपने डैड के हाउस पहुंच जाती है। बेकी के मॉम डैड बेबी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। बेकी के मॉम बेकी को और फ्रेंड को हग करते हैं। वो फ्रेंड की ओर देखकर पूछते हैं, तुम ठीक हो? फ्रेंड स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ मॉम, मैं ठीक हूँ। फ्रेंड और बेकी सोफे की ओर देख रहे थे। वहाँ पर
ऋषि के साथ एक लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा अच्छे से दिख नहीं रहा था। फ्रेंड पूछती है, मॉम कोई और भी गेस्ट आया है? तभी बेकी की मॉम स्माइल करते हुए कहती हैं, कोई गेस्ट नहीं है, वो बेकी की फ्रेंड ही है। बेकी कहती है, मेरी फ्रेंड है? तभी रिची उसकी ओर देखते हुए कहता है, हाँ बेकी तुम्हारी ही फ्रेंड है, यहाँ आओ और खुद ही देख लो। बेकी और फ्रीहैन धीरे धीरे सोफे के सामने जाती है तो वो दोनों देखकर सरप्राइज थे, क्योंकि उनके सामने बैठी हुई थी आना, जो कि बेकी की ओर देखकर स्माइल कर रही थी। बेकी ने सोचा नहीं था वो आना को उसके हाउस में देखेगी। फ्रीन को भी बिलीव नहीं हो रहा था उसके सामने आना ही बैठी हुई है। अब बेकी को अंदर से थोड़ा-सा डर भी लग रहा है, ना जाने आगे जाकर क्या होगा। फ्रीन को भी थोड़ी-सी परेशानी तो ज़रूर हो रही है। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।